हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा तक सीख लिया था प्रॉब्लम सेट वन सिंगुलैरिटी का फर्स्ट क्वेश्चन सारे कर लिए, तो मतलब एमसीक्यू वाले सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब देखो ये सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है। तो इसमें देखो क्या पूछ रखा है, ट्राइंगल ए बी सी। देखो बीडीसी ऐसे लिखने का मतलब क्या है, बीडीसी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्लियर है। और बीडी कितना हमारे पास, बीडी दे रखा है 7, बीडी की लेंथ कितनी है 7 है, और बीसी कितना हमारे पास 20 दे रखा है। ठीक है, तो बीसी दे रखा है, फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, मतलब ये सारे रेशियो फाइंड आउट करना है। ऐसे भी क्वेश्चन हमने बहुत पहले प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है, देखो करके बता देता हूं। देखो पहले तो डीसी निकाल लो, तो डीसी निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, बीसी इक्वल टू क्या होगा, बीसी इक्वल टू क्या होगा, बीडी प्लस डीसी। ठीक है, होगा बीसी की वैल्यू कितनी है 20, बीडी की वैल्यू कितनी है 7 प्लस डीसी होगा। अब इसको इधर लेके आओ, तो 20 माइनस 7 डीसी, तो ये कितना आएगा 13। तो डीसी की लेंथ कितनी आ गई 13 आ गई, तो ये 13 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, ये जो तीनों ट्रायंगल है ए बी डी, ए डी सी एंड बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, इनकी हाइट तीनों की इक्वल है। क्यों? क्योंकि दीज ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स, इनके तीनों के क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, एंड बेस लाइन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब तीनों के बेस एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, उनके कॉमन वर्टेक्स है। तो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होती है कहीं भी, तो आप कह सकते हैं कि ये थ्री ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। आई बात समझ में। जब ट्रायंगल, किसी भी दो ट्रायंगल के इक्वल हाइट होते हैं, तो आपको पता ही है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल इफ इक्वल हाइट देन प्रोपोर्शनल टू देयर बेस होता है। आपने पढ़ रखा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू देयर बेस। ठीक है, रेशियो में। तो अब यहां पे देखो, हम कह सकते हैं, देखो ए बी डी और ए डी सी दोनों ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट, तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ देयर बेस बीडी डिवाइड बाई डीसी, यही होगा बीडी डिवाइड बाई डीसी। अब इसका रीजन क्या लिख लेंगे, रीजन ट्रायंगल हैविंग इक्वल, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। ठीक है, इक्वल हाइट आई बस समझ में स्टूडेंट, इक्वल हाइट। तो बीडी की लेंथ कितनी है, बीडी की लेंथ 7 और डीसी की लेंथ कितनी है 13, तो ये हमारा पहला रेशियो आ गया 7/13। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो सेम, अब देखो ए बी डी और ए बी सी। अब देखो ये भी ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, तो क्या होगा, एरिया रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। तो बेस क्या होगा, ए बी डी का बेस कितना होगा, बीडी। ठीक है, और ए बी सी का बेस कितना होगा, बीसी। ठीक है, इसका भी क्या रीजन लिखेंगे, यही लिख देंगे ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। ठीक है, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। तो अब यहाँ पे देखो बीडी की लेंथ कितनी है 7 और बीसी की लेंथ कितनी है 20, तो सेकंड का आंसर ये आ जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, अब क्या है, एडीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो देखो इस वाले ट्रायंगल, इसमें भी क्या दोनों की हाइट इक्वल है, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इक्वल टू करस्पॉन्डिंग टू रेशियो ऑफ देयर बेस। तो क्या हो जाएगा, डीसी एडीसी का बेस क्या है, डीसी, और बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी का बेस क्या है, बीसी। ठीक है, इसका भी क्या रीजन लिखेंगे, सेम जो ये लिखा है, ट्रायंगल हैविंग इक्वल हाइट। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शनल टू देयर बेस हो जाएगा। डीसी की लेंथ कितनी है 13 और ये 20। ठीक है, तो ये हमारा तीनों का आंसर आ गया। आई बस समझ में स्टूडेंट, बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत प्रैक्टिस कर रखा है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। ठीक है, मतलब दो ट्रायंगल हमें दे रखा है विथ इक्वल हाइट है। अब दोनों का एरिया दे रखा है, तो हमने कंसीडर, और एक ट्रायंगल स्मॉलर है एक ट्रायंगल बिगर है, तब क्या काम करेंगे, एक ट्रायंगल हम बना लेंगे। सपोज करो ये ट्रायंगल हमने बना लिया ए बी सी, और एक ट्रायंगल हमने बना लिया पी क्यू आर। अब देखो दोनों की हाइट इक्वल है। ठीक है, H1, ये भी H है, ये भी H है। ठीक है, आएगा समझ में, क्लियर है स्टूडेंट। देखो 1 मिनट, तो दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या है, इक्वल है। ठीक है,
अब हमने एज्यूम कर लिया, लेट एज्यूम दैट, लेट यहां पर लिख देते हैं, लेट एज्यूम दैट ट्राइंगल ए बी सी बिगर देन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। क्लियर है, मतलब ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे देखो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, रेशियो दे रखे हैं। तो ये देखो 2:3 दे रखा है, मतलब पहले ट्राइंगल का रेशियो कितना है, मतलब छोटे ट्राइंगल का दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर रेशियो यही दे रखा है। ठीक है, ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ये रेशियो दे रखा कितना, 2:3 दे रखा है। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब हमें ये पता है कि जब दो ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस होता है, ये तो हमें पता है। तो हमें पता है, अब यहां पे देखो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, अगर दो ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट तो क्या होगा, उसका प्रोपोर्शनल टू देयर बेस होगा, हमने पढ़ रखा है पहले से। तो क्या होगा, देखो पहले ट्राइंगल कौन सा लिखे है, पी क्यू आर, तो इसका बेस कंसीडर करेंगे, तो पी क्यू डिवाइड बाई बी सी। ठीक है, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट। ठीक है, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, जो स्मॉलर ट्राइंगल जो है ये पी क्यू कितना दे रखा है, द बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 6, मतलब बेस कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। क्लियर है स्टूडेंट, तो सब कुछ तो दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है, तुम्हारा पी क्यू दे रखा है, तो हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल, तो बिगर ट्राइंगल का हमें बेस बताना, मतलब बेस बीसी बताना है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू पुट कर लो, सॉल्व कर लेंगे। ट्राइंगल ए पी क्यू आर डिवाइड बाई एबीसी कितना है, 2/3 है। क्लियर है स्टूडेंट, अगर 2/3 है तो कॉमन मल्टीपल से भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल से 2x डिवाइड बाई 3x कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू 6 है, मतलब देयरफॉर, तो फाइनली हम लिख सकते हैं 1 मिनट, तो 2/3 इक्वल टू 6/BC हो जाएगा। ठीक है, ये BC हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, तो BC देयरफॉर BC इक्वल टू, देखो इसको इधर लिखेंगे 6 × 3 और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये कितना होगा आपका 3 टाइम में, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 सेंटीमीटर, जो भी यूनिट है वो लिख सकते हैं, 9 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाता है। जो बिगर ट्राइंगल है उसका बेस कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो देखो ये भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, और ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ इक्वल हाइट आर प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस, मतलब ये भी सही है, ये भी सही, तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका 4th क्वेश्चन है। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो स्टूडेंट, करने से पहले आपको लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए इसके बारे में देखो। जो दोनों ट्राइंगल दे रखे हैं ए बी सी और डी सी बी, इन दोनों का बेस इक्वल है। ठीक है, बट क्या है, हाइट डिफरेंट है। ठीक है, हाइट डिफरेंट है, तो हमने पहले पढ़ रखा है, अगर मान लो कोई भी दो ट्राइंगल बेस इक्वल है और हाइट डिफरेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस वन ट्राइंगल डिवाइड बाय रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट होगा। ठीक है, बेस इक्वल है तो प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट होगा, अगर हाइट इक्वल है तो प्रोपोर्शनल टू देयर बेस। ठीक है, हमने पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पे देखो सब कुछ दे रखा है, देखो ए बी सी 90 डिग्री, मतलब ये परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब हाइट दे रखा है। इसका मतलब देखो ये दोनों 90 डिग्री दे रखा है, मतलब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है, मतलब हाइट का काम कर रहा है। अब ए बी कितना हमारे पास 6 है, और डीसी कितना है, डीसी कितना है, हमें बताना है रेशियो ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू डिवाइड बाई रेशियो ऑफ ट्राइंगल डी सी बी। तो बहुत आसान है स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पे इसको क्या लिख लेंगे, देखो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई डी सी बी, मतलब डिवाइड बाई डी सी। क्या लिखेंगे, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस, ट्राइंगल हैविंग
इक्वल बेस। क्लियर स्टूडेंट? देयरफॉर अब यहां पर ध्यान दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, ये क्या हो जाएगा, ए बी की लेंथ कितनी है 6 है और ये लेंथ कितनी है 8 है, तो अब देखो 2 से कैंसिल होगा 3 और 4, तो फाइनली वी विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी बी, क्या होगा 3:4, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कुछ था नहीं, हमने ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो ठीक है। जो बच्चों को नहीं समझ में आया वो तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो जिनको आता है तो वो तो ओके है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे रहा हूं मैं, कैसे करना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 5 है। इन फिगर पीएम कितना दे रखा, पीएम 10 दे रखा है, पीएम 10 दे रखा है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो पीएम 10 दे रखा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास पीक्यूएस कितना दे रखा 100 और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूआरएस दे रखा हमें, तो फाइंड द एनआर, ठीक है। अब देखो दोनों ट्रायंगल में बेस इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है जो इन्फॉर्म हमें एनआर फाइंड आउट करना, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है, और दोनों ट्रायंगल का बेस क्या दे रखा है, ठीक है, इक्वल दे रखा है। तो जब बेस इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट होगा, ठीक है। आई बस समझ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट, तो देखो लिख लेंगे। अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे ये भी एज्यूम कर सकते हैं ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस, ठीक है। देखो ट्रायंगल PQS and triangle RQS having equal base, ठीक है। Therefore area of triangle, ठीक है, area of triangle PQS divided by area of triangle इक्वल बेस क्या है हमारे पास, इक्वल बेस भी लिख सकते हैं QS, ठीक है। ये क्या लिख सकते हैं, इक्वल बेस QS having equal base, therefore PQS divided by area of triangle QRS क्या होगा, proportional to their corresponding height, ठीक है। तो PQS में हाइट क्या है, PQS की हाइट कितनी है PM, और QRS की हाइट कितनी है NR, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस, यहां पर भी लिख सकते हैं रीजन, यहां पर नहीं लिख पा रहे तो यहां पर भी लिख सकते हैं ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस, ठीक है। तो अब देखो सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं। PQS कितना दे रखा है 100 और QRS कितना दे रखा है 110, PM कितना दे रखा है PM 10 दे रखा है, और NR क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जा सकता है। इसको उधर लेके जाओ तो देखो यहाँ पर देयरफॉर ये क्या, उसको उधर लेके NR इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के 10 into 110 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब यहाँ पे देखो देयरफॉर NR इक्वल टू देखो एक 0 से 0 काटो, एक 0 से 0 काटो तो क्या मिला 11 मिल गया। तो NR की लेंथ कितनी आ गई, NR जो हमारा आ गया 11 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो फाइनल हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इन फिगर ADC स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस साइड है, BEC ये भी स्ट्रेट लाइन है, जो DE है सेगमेंट DE दिस वन पैरेलल टू दिस वन है AB। AD की लेंथ कितनी दे रखी है 5 यूनिट दे रखी है, ठीक है। DC की लेंथ कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, और BC कितना दे रखा है, BC हमारा दे रखा है 6.4, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, BE फाइंड आउट करना है, BE, ठीक है, BE बताना है। तो BE को हम क्या मान ले, BE को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो BE को अगर हम x मान रहे हैं तो ये कितना होगा देखो, तो BC इक्वल टू क्या है, BC इक्वल टू BE प्लस EC, ठीक है। तो BC कितना है 6.4, BE कितना है x है, तो EC कितना हो जाएगा देखो, तो 6.4 माइनस x मतलब EC आ जाएगा। तो EC की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 6.4 माइनस x आ जाएगा EC, ठीक है। अब आप लोगों को पता है देखो इन ट्रायंगल CAB, अब देखो सेगमेंट DE पैरेलल टू क्या है AB है, आई बात समझ में।
आपको पता होगा जो हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कहीं भी देखो ये लाइन इसके पैरेलल तो रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा CD डिवाइड बाई DA और CE डिवाइड बाई EB होगा। क्या लिखेंगे? बाय बीपीटी थ्योरम, मतलब बाय बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, आप लोग लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अब यहाँ पे देखो CD के लिए पता है, CD कितना हमारे पास, CD 3 है। ठीक है, DA कितना है, 5 है। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो ये क्या है, 6.4 माइनस एक्स और ये क्या x है। अब क्या काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 3x और ये 5, 6.4 माइनस एक्स, तो ये क्या देगा 3x। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका 20 रिमाइंडर मतलब 32 देगा। ठीक है, अब करके देखिए माइनस 5x। ठीक है, अब इसको इधर लेके आओ, देयरफॉर 3x प्लस 5x इक्वल टू 32। तो ये कितना देगा 8x इक्वल टू 32। तो x इक्वल टू कितना होगा 32 डिवाइड बाई 8, तो x इक्वल टू कितना होगा 4 आ जाएगा। तो हमारा b की लेंथ कितनी होगी 4। b कितना माना था, x माना था, मतलब ये कितना आ गया 4 आ गया, 4 यूनिट। ठीक है, अगर सेंटीमीटर दे रखा तो सेंटीमीटर लिख सकते हैं, अगर कुछ नहीं दिया है तो यूनिट लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो बहुत आसान है, कुछ था नहीं, बीपीटी थ्योरम पे बेस्ड था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखो स्टूडेंट इसको कैसे करना है, ये दे रखा है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, सेगमेंट AD जो है BC के पैरेलल है और डायगोनल AC मतलब डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। ठीक है, देन प्रूव दैट हमें करना है AP डिवाइड बाई मतलब AP डिवाइड बाई PD मतलब दिस वन डिवाइड बाई दिस वन एंड PC डिवाइड बाई BP। तो देखो स्टूडेंट आपको लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, पहले ये देखना ये साइड कौन से ट्रायंगल के बन रहे हैं। तो मतलब देखो अगर मान लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो तो AP डिवाइड बाई PC एंड ये क्या हो जाएगा PD डिवाइड बाई BP। ठीक है, PD डिवाइड बाई BP। तो ध्यान दो, देखो अब क्या बन गया, देखो AP डिवाइड बाई PC, AP डिवाइड बाई PC एंड PD डिवाइड बाई BP। मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल में हमने देख रहा कि करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, यही आ रहा है। देखो AP डिवाइड बाई PC, ठीक है, और PD डिवाइड बाई BP। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि क्या हमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे लाइन ऑफ थिंकिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया उसके बाद सोच रहे हैं कि क्या करना था हमें, ऐसे नहीं करना है, पहले सोचना है उसको करना कैसे है। ठीक है, तो हमने क्या सोच लिया, ये दो ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर लेते हैं, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो वही हम तरीका अप्लाई करते हैं। देखो कैसे, इन ट्रायंगल देखो यहां पर प्रूव कर लेते हैं, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB, ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां देखो दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि ये देखो AD पैरेलल टू, देखो AD पैरेलल टू क्या है BC है, और ये क्या काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का लाइन का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, मतलब एंगल ADB इक्वल टू एंगल DBC, या छोटा भी लिख सकते हैं, P से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो लिखते हैं इन ट्रायंगल। अब देखो यहाँ पर एंगल ADP क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADP लिख दिया, ADP। अब क्या लिखेंगे हम CBP, एंगल CBP क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है? अगर मान लो तुम लोग को गिवन भी लिखना है तो गिवन में लिख सकते हो। गिवन में क्या लिख सकते हो आप लोग, क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच ये लिख सकते हैं सेगमेंट AD पैरेलल टू सेगमेंट BC। ठीक है, ये भी लिखा जाए, गिवन लिख के कर सकते हैं। और प्रूफ में हम
टू प्रूव में क्या लिख सकते हैं ये, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग। तो ये हो गया, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पर दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, या ये वाला भी लिख सकते हैं, क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आई बात समझ में। तो देखो हम ये लिख देते हैं एंगल, ये भी लिख सकते हैं, ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, इसका भी रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और ये भी लिख सकते हैं दोनों। तो देखो क्या लिखेंगे, एपीडी, एंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या होगा, सीपीबी, एंगल सीपीबी। इसका रीजन क्या लिख लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वीओपी मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप क्या लिखेंगे, वीओपी में नहीं लिख रहे हैं, आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, आए बात समझ में। तो दोनों आपको दोनों एंगल इक्वल मिल गए, मतलब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है, सिमिलर होता है। देयरफॉर ट्रायंगल एपीडी सिमिलर टू ट्रायंगल एपीडी सिमिलर टू ट्रायंगल सीपीबी। कौन सी क्राइटेरिया, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो स्टूडेंट इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब दिस वन AP डिवाइड बाई PC PD डिवाइड बाई BP। इसका रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड यानी प्रोपोर्शन। तो यहां पर साइड में लिख लेते हैं, सही से लिख लेते हैं। तो क्या आ गया, AP डिवाइड बाई PC एंड PD डिवाइड बाई PB, ठीक है। देखो PD डिवाइड बाई PB, इसका रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। आई बात समझ में स्टूडेंट, बहुत आसान है। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें मिल तो गया लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, PD है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसको इंटरचेंज करना, इन दोनों को इंटरचेंज करना और कुछ नहीं। AP वही रहेगा, BP भी वही रहेगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो AP डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा, PD आ जाएगा, और ये PC ऊपर चला जाएगा, और ये PB आ गया। तो स्टूडेंट आई विल समझ में, हिंस प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, तो हो जाएगा, आई थिंक सबका हो जाएगा सॉल्व करके। तो बहुत आसान था ये। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।